ने मुख्यमंत्री से संपर्क किया, फोन पर बातचीत की और यहां पर प्रधानमंत्री ने खुद आश्वासन दिया है कि हर संभव मदद जो है की जाएगी। और क्योंकि हम जिस तरीके से देख रहे हैं, न केवल सहस्त्र धारा बल्कि माल देवता में जो सौंग नदी है वो इस समय रौद्र रूप में देखने को मिल रही है, अपने साथ कई सड़कें बहाकर ले गई है। यहाँ की स्थिति है वो काफी नाजुक नजर आई और सहस्त्र धारा के समीप ही जो है वो माल देवता पड़ता है। आपसे ये कहना ये इतना ही है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में सहस्त्र धारा और माल देवता का जो है जगह है। और वहां पे जो सहस्त्र धारा में बादल फटने के बाद जो है सौंग नदी जो है उफान पर आ गई, सड़कें वॉश आउट हो गई। एक जगह ही नहीं, प्रदेश में कई जगह बीती रात जो है सड़कें वॉश आउट रही हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से रात को लगातार ये बारिश का जो पूर्वानुमान था मौसम विभाग द्वारा दिया गया था, और ये बारिश का पूर्वानुमान कहीं ना कहीं इतना सही साबित हुआ कि ये इतना सही साबित होने के बाद जो यहाँ की स्थिति काफी भयावह हो गई। और भयावह इस कदर हुई कि जो देहरादून की हालत थी वो देहरादून की हालत काफी नाजुक नजर आ रही थी। और इस वक्त मौजूदगी ऋषिकेश में है, ऋषिकेश की भी हालत काफी नाजुक है। किस तरीके से चंद्रभागा जो नदी है इसका भी जो है जलस्तर लगातार बीती रात से बढ़ता जा रहा है। और जलस्तर बढ़ने से जो चंद्रभागा नदी के समीप के जो गांव हैं, जो घर हैं, लोगों के घर हैं, वहां पे भू कटाव होना शुरू हो गया है, जिस वजह से लोगों में डर का माहौल भी बन चुका है। और जो प्रशासन पूर्णतः अलर्ट कर रहा है, लोगों को लगातार मना भी कर रहा है कि जो यहाँ के समीपी जो नदी के करीब के इलाके हैं वहां पर ना जाएं, और किसी अन्य कोई जरूरी काम हो तभी उत्तराखंड में आए। प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट कर रहा है। टूरिस्टों को भी साफ तौर से निर्देशन दे दिया जा रहा है। यहाँ से लगातार जो है सरकार भी आग्रह कर रही है कि अगर कोई उत्तराखंड में जरूरी काम है तभी आए, क्योंकि मौसम का मार इस कदर इस बार उत्तराखंड को झेलनी पड़ रही है कि लगातार जो है वो नुकसान ही देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में इस कदर की हालत हो चुकी है। ठीक है प्रवेश, अभी आप ऋषिकेश में मौजूद है, क्या आपकी मौजूदगी चंद्रभागा नदी के पास है क्या? जी, मैं चंद्रभागा नदी हालात अगर दिखा पाए तो आप हमारे दर्शकों को दिखाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं चंद्रभागा नदी इस समय अपने पूरे रौद्र रूप में बह रही है, हाईवे तक पानी पहुंच चुका है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जी निशा, मैं आपको दिखाऊंगा कि यही तो वो चंद्रभागा नदी है जिसमें बीती रात से थोड़ा सा जलस्तर बढ़ने के बाद जो यहाँ की हालत है वो रात को इस कदर यहाँ पे पानी बढ़ा कि ये जो पुल है, पुल के ऊपर से पानी बहने लगा था। लेकिन यहाँ पे जो है प्रशासन की टीमें, जेसीबी वगैरह सब कुछ आने के बाद यहाँ से जो है लगातार वहाँ पे साफ सफाई का कार्य चलता गया। और लगातार आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि वहाँ पे जो पेड़ है वो भी बहकर आए, और पेड़ बहकर आने के बाद जो है जेसीबी ने वहाँ से पूर्णतः उसको साफ किया। और साफ करने के बाद वहाँ पे दूसरी ओर आप देख रहे होंगे कितना भयावह रूप से यहाँ पे चंद्रभागा जो है नदी चल रही है। और दूसरी ओर जो है यहाँ पे जो ये लोग बिल्कुल ठीक है प्रवेश और जीवन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच आपको बता दें, राज्यसभा सांसद ने न्यूज इंडिया संवाददाता से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से हैं नरेश बंसल जी हैं। सर, उत्तराखंड से एक और बुरी खबर सुबह आई है कि बादल फटने से करीबन 2 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं, और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है। अभी हाल ही में क्या अपडेट है और क्या कुछ हो रहा है सर, आप उसके बारे में बता पाए तो। आज रात्रि में क्लाउड ब्रस्ट से सहस्त्रधारा और माल देवता इन क्षेत्रों में तो भारी क्षति हुई है। पुल कई टूट गए हैं। ऋषिकेश में भी मैं देख रहा था चंद्रभागा में उफान है। प्रेमनगर में भी हमारा नंदा की चौकी के पास जो नदी है उसमें भी तेज इतना फ्लो है कि वो पुल, जो बहुत पुराना पुल भी था, वो बह गया है। तो इस प्रकार से बहुत जगह नुकसान हुआ है, अनेक लोग फंसे हैं। प्रातःकाल से ही माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर के और जानकारी भी ले रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं। एनडीआर, एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हैं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने भी फ़ोन पर मुख्यमंत्री जी से पूरी घटना की जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। तो पहला काम तो इस समय राहत का है, रेस्क्यू का है। जो फंसे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए, उनकी दवा की व्यवस्था हो, उनके आवास की व्यवस्था हो, उनके भोजन की व्यवस्था हो। सरकार और सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग मुस्तैदी के साथ इस काम को कर रहा है।
तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आईटीआर दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है, एक दिन और बढ़ी है आईटीआर दाखिल करने की डेट। आज भी फाइल कर सकेंगे आईटीआर। पहले 15 सितंबर तक डेडलाइन थी, लेकिन एक दिन बढ़ा दिया गया है 16 सितंबर, यानी कि आज आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो आज भी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ चुकी है। आज भी आप अपना इनकम टैक्स भर सकते हैं। तो अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाया है तो आप परेशान मत होइएगा। राहत भरी खबर आपको बता दें, आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। आज भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाए हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को राहत मिल चुकी है। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है, यानी कि अब 15 सितंबर तक ये डेडलाइन थी, जिसको बढ़ाकर अब 16 सितंबर कर दिया। यानी आज भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। तो राहत भरी खबर आपको बता दें, आईटीआर फाइल करने की डेट जो है अब बढ़ा दी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इनका चलिए अब फिर से बात कर लेते हैं मौसम की। तो देहरादून विकास नगर मार्ग पर देवभूमि इंस्टीट्यूट पौधा में जलभराव के बीच फंसे छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह